दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी बसते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान हनुमान ने भी एक बार राम जी से युद्ध किया था, वो भी उनकी ही सौगंध खाकर। दोस्तों इस बात के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज जिक्र मिलता है, ये घटना बिल्कुल भी सत्य मानी जाती है। दोस्तों एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन किया था। कैकवर्त देश के राजा सुकंद भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने को जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। राजा सुकंद ने नारद जी को प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछने लगे। राजा सुकंद ने उन्हें संत के सभा का आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने उनसे कहा, अच्छा है, संतों की सभा में तो ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने सुकंद को जाने का आदेश दिया। सुकंद जैसे ही सभा को जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तब नारद जी ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई। इसके बाद नारद जी ने उन्हें कहा, सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंद ने नारद जी से कहा, ये बात तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा हुआ करते थे, अब वो संत हुए हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी उनको प्रणाम मत करना। राजा ने नारद जी की बात ठीक समझी और वैसे ही किया। जैसे ही सभा समाप्त हुई विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन ये तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुजी क्या हुआ है आखिर। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा तो अपमान हुआ है। राम जी ने उन्हें कहा कि किसने किया है आपका अपमान। तब विश्वामित्र जी ने कहा, आप जानकर भी तो क्या करोगे। इस पर श्री राम जी ने उनसे कहा कि आपके चरणों की मैं सौगंध लेकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने आपका अपमान किया है आपके चरणों में मैं उसे झुका दूंगा और उसका सिर मैं खुद अपने हाथ से काटूंगा और कल सुबह ही मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंद को पता चला तो वो नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक वो परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वो रोने लगे तब नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए। सुकंद ने हाथ जोड़कर नारद मुनि को सारी बात सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती भी की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। ये भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम ज़रूर बच जाओगे, लेकिन ये भी कहा कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें ये सलाह दी है। राजा सुकंद काफ़ी देर तक रोते रहे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। जब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लो, अन्यथा विश्वामित्र मुझे मार ही डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंद को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए माता अंजनी ने उन्हें भेज दिया। शाम ढलते ही जब हनुमान जी
माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्हें सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत को सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी कहने लगे कि मैं श्री राम के चरणों की सौगंध लेता हूँ, मैं खुद सुकंद के प्राणों की रक्षा करूँगा। तब माता अंजनी ने सुकंद राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कि आखिर तुम्हें कौन मारना चाहता है। तब सुकंद ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी तो हैरान हुई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वो तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं तो अपने गुरु की सौगंध ले चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने भी उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ले ली है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा ही। राम जी के चले जाने के बाद हनुमान जी सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंच गए और श्री राम जी का नाम का जप करने लगे। उधर राम जी भी सुकंत को मारने के लिए उसके राजधानी में पहुंचे, लेकिन उनको वहां सुकंत नहीं मिला। काफ़ी देर ढूंढने के बाद श्री राम जी वही पर्वत पर पहुंच गए जहां पे हनुमान जी और राजा सुकंत मौजूद थे। वहां जाने के बाद श्री राम जी ने देखा कि हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। राम जी को देखकर सुकंत तो काफ़ी डर गया। तब हनुमान जी ने सुकंत को कहा कि सुकंत तुम सिर्फ राम नाम का जप करते रहो और निश्चिंत हो जाओ, भगवान राम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन सुकंत राजा काफ़ी डरे हुए थे, इसीलिए वो राम नाम का जाप नहीं कर सके। ये देखकर हनुमान जी ने उन्हें राम नाम के मंत्र के घेरे में बिठा दिया। जैसे ही राम जी ने राजा सुकंत को देखा तो उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। जब वो बाण चलाते तब वो बाण राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी ये देखकर काफ़ी हताश हो गए। वो सोचने लगे कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। ये सब देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही पवन सूत के ऊपर बाण चला दिया, वैसे ही श्री राम जी मूर्छित हो गए। ये देखते ही लक्ष्मण जी दौड़े पड़े और देखते ही कि बाण तो मैंने हनुमान जी के ऊपर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सूत के हृदय में श्री राम जी बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए तो वो हनुमान जी के ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हनुमान जी के छाती से रक्त बह रहा था। वो हनुमान जी का दर्द नहीं देख पा रहे थे। वो बार बार उनकी छाती पर हाथ फेरते और अपनी आंखें बंद कर लेते। पवन सूत को होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सूत ने सुकंत को पीछे से निकाला और अपनी गोद में बैठा दिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ
उनको पवन सूत की जगह राजा सुकंत दिखाई दे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी को बोल उठे कि हे पवन सूत, आपने इस पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंत राजा की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे? तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो कर लो। तब राजा सुकंत ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। तभी वह प्रसन्न हुए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम नहीं मिटाना बल्कि सुधारना है, यह भी सुधर जाएगा। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किसने दी थी? राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़ा या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि न कोई रीला हो जाए और लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा होती है। तो दोस्तों, ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके भक्त हनुमान जी के युद्ध की पावन कथा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।